हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 भारत। भारत देश का भूपृष्ठ पढ़ेंगे, जलवायु, वनस्पति और वहाँ रहने वाले वन्य जीव। तो जी हाँ बेटा, आज हम यहाँ पर भारत देश की यानी कि भारत देश का भूपृष्ठ कैसा है, किस तरह की वहाँ पर जो ज़मीन स्तर है वो किस तरह का है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है और साथ ही साथ यहाँ पर किस किस तरह के प्लांट और कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है। जैसा कि आपको पता ही है बेटा कि हमारा भारत देश कैसा है, भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है। वो भौगोलिकता विविधता रखता है, यानी कि कहीं हम देखते हैं बेटा समतल जमीन देखने को मिलती है, कहीं पहाड़ी इलाका देखने को मिलता है, तो कहीं रेगिस्तान। इससे यहाँ कहा गया है कि वह भौगोलिक विविधता रखता है, यानी कि सभी जगह भूपृष्ठ की दृष्टि से हम देखेंगे तो अलग अलग देखने को मिलता है। यह विविधता हमें विस्मय है डालती है। यस बेटा, जिस तरह से हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भूपृष्ठ की दृष्टि से भी अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। उत्तर में अगर हम बात करते हैं भारत के उत्तर में, ये देखिए बेटा, ये आपके भारत का नक्शा है। अगर हम बात करते हैं भारत की कौन सी दिशा की तरफ बेटा, उत्तर, ये उत्तर दिशा, पूरब, पश्चिम और यह दक्षिण। अगर भारत के हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में पर्वतमालाएं, कौन सी मालाएं बेटा, हिमालय की पर्वतमालाएं, जिसके ऊंचे शिखर 12 मास यानी कि पूरे 12 महीने तक यहाँ पर क्या ढकी रहती है, बर्फ ढकी रहती है। वही अगर हम बात करते हैं पूर्व की, कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं बच्चा हम, पूर्व की, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये देखिए आप, ये क्या है बेटा, बंगाल की खाड़ी। वही अगर हम बात करते हैं पश्चिम, भारत के अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सा सागर आया है, अरब सागर। वही दक्षिण अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कौन सा सागर, हिंद महासागर। तो हमने क्या देखा बेटा कि हमारे भारत को पूरब, पश्चिम और दक्षिण ने क्या कर रखा है बेटा, पूरी तरह से ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, समुद्री तट के, बिल्कुल समुद्री तट हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम पूर्व में बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी, वही अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सा सागर आया है, अरब सागर। और वही दक्षिण क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन सा सागर बेटा, हिंद महासागर। तो आप देख रहे हैं पूरब, पश्चिम और दक्षिण, ये तीनों ही भूपृष्ठ दृष्टि से कैसे है, जल वाला स्थान, वेरी गुड। और वही अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, उत्तर की तरफ की बात करते हैं तो यह भूपृष्ठ की दृष्टि से किस तरह से, पर्वती, वेरी गुड, है ना, हिमालय पर्वतमाला है। तो आपने देखा भारत के नक्शे के माध्यम से हमने देखा कि हमारे भारत देश में बहुत सारी क्या देखने को मिली, हमें विविधता देखने को मिले। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारे भारत देश का, ये पूरे भारत देश का बेटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ये कितने पैमाने पर फैला हुआ है, कितने पैमाने पर फैला हुआ बेटा, 32 लाख पॉइंट 8 वर्ग किलोमीटर, मतलब पूरा भारत देश कितना बेटा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पैमाने पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। अंडरलाइन करेंगे आप। उसका अनुमानित विस्तार उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक। अगर हम बात करते हैं भारत की उत्तर से लगाकर कहाँ तक बेटा, कन्याकुमारी तक, तो इसका विस्तार जो है लगभग कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है बच्चा, यानी यहाँ से लगाकर भारत की कौन से तट से बेटा, उत्तरी तट से लगाकर कन्याकुमारी तक अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 3214 किलोमीटर। अंडरलाइन करेंगे आप। वही अगर हम बात करते हैं भारत के कौन से प्रदेश की बात करते हैं बेटा, पूरब से, कौन सी दिशा से, पूरब से अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो वहाँ पर इसका क्षेत्र कितना है बेटा, 2933 वर्ग किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक 2933 और उत्तर से कन्याकुमारी तक कितना, 3214। अंडरलाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
लंबा समुद्री किनारा व ऊंची ऊंची पर्वतमाला दूर दूर तक फैली है। नदी के मैदान है, उबड़ खाबड़ पठार है, किनारे से दूर स्थित द्वीप समूह जैसे विविध आपको क्या देखने को मिलेगा, भूमि का स्वरूप पाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो जमीन है बेटा, यहाँ पर आपको अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलेगी। जलवायु और वनस्पति के साथ संस्कृति व भाषा की विविधता भी हमारा ध्यान आकर्षित करती। जहाँ हमने अभी भूपृष्ठ को देखा, वही हम देखेंगे बेटा क्या, वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति और वहाँ का जलवायु। जलवायु क्या होता है बेटा, वहाँ वर्षा कैसी होती है, तापमान कैसा है, वहाँ की जो मिट्टी है वो किस तरह की, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, जलवायु में। ये सारी चीज़ें हमें उसकी ओर क्या करती है, ध्यान आकर्षित करती हैं। हमारे रिवाजों और परंपरा में भी बहुत सारी भिन्नता, बिल्कुल भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उनके अलग अलग क्या है बेटा, रिवाज है, परंपराएं है। जैसा आपको पता है हर धर्म का अपना एक अलग क्या है बेटा, रिवाज और परंपरा देखने को मिलती है। और यह विविधता और एक राष्ट्र की भावना हमें विश्व की एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है बेटा कि हमारे भारत देश में क्या है, विविधता है, लेकिन फिर भी किसके सूत्र में बंधा हुआ, एकता के सूत्र में। भारत के प्राकृतिक विभाग, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्राकृतिक विभाग की। भारत के भूपृष्ठ के आधार पर उसके प्राकृतिक विभाग किए गए हैं। मतलब भूपृष्ठ के आधार पर हम क्या भाग, कौन सा भाग कर रहे हैं बेटा, प्राकृतिक यानी कि जो गॉड गिफ्टेड। उत्तर में हिमालय काफ़ी हद तक सीमा रक्षक का कार्य करते हैं। ये उत्तर में जो हिमालय पर्वतमाला दिखाई दे रही है, ये हमारी एक तरह से क्या करता है, रक्षा का कार्य। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर और दक्षिण में फैली समांतर पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। इसके ठीक उत्तर में हिमाद्री पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। अंडरलाइन करेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद दक्षिण में मध्य हिमालय व हिमाचल नाम से पहचानी जाने वाली पर्वतमाला। अगर हम बात करते हैं दक्षिण की तरफ तो कौन सी बेटा, हिमाचल नाम से पहचाने जाने वाली पर्वतमाला। इस पर दर्शनीय स्थल यानी कि लोग यहाँ पर क्या करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, यात्रा धाम आए हुए। इसके दक्षिण के शिवालय की व लघु हिमालय नाम से भी पहचानी जाने वाली पर्वतमाला है। हिमालय के दक्षिण में गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, उनकी शाखाएं नदियों द्वारा बिछाए गए काप से विशाल मैदान स्थित। काप का मैदान ये होता है बेटा कि जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में खूब सारा पानी बहकर आता है तो साथ में अपने साथ क्या लेके आता है, मिट्टी लेके आता है। और वो मिट्टी जब पानी आगे बहकर रह जाता है और मिट्टी से क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है, तो वह मैदान क्या कहलाता है, काप का मैदान। नदियों से बना यह मैदान समतल कृषि के लिए उपजाऊ जमीन वाला होता है। नदियों से बनने वाला काप मैदान क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, जहाँ पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। जहाँ अधिक कृषि उत्पादन होने से मैदानों में घनी जनसंख्या भी पाई जाती। अगर अच्छी कृषि होगी उस क्षेत्र में तो वहाँ पर घनी जनसंख्या भी पाई जाती है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल आया हुआ है। भारत के कौन से तट की बात कर रहे हैं बेटा हम, पश्चिम भाग। देखो ये पश्चिम में हमारा है, देखो ये यहाँ पर क्या स्थित है बेटा, राजस्थान, ये क्या है, गुजरात। तो ये पश्चिमी भाग जो है वो किससे बना हुआ है, मरुस्थल से। मरुस्थल यानी कि पूरी तरह से रेगिस्तान इलाका कौन सा है, पश्चिमी भाग। कौन सा भाग है बेटा, पश्चिमी। यहाँ गर्मी अधिक और वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। वर्षा तो अधिक होती है लेकिन बारिश क्या होती है, वर्षा कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी तो लगातार 3-4 वर्ष तक क्या नहीं होती है, वर्षा नहीं होती। इस क्षेत्र में वनस्पति की मात्रा अत्यंत कम, जहाँ बारिश नहीं होगी तो वह वनस्पति भी क्या होगी, बहुत कम पाई जाएगी, है ना। बिल्कुल, अगर बारिश ही नहीं होगी तो पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाएंगे। उत्तर के मैदान के दक्षिण में उल्टे त्रिभुज आकार का पठार पाया जाता है। ये दिख रहा है बेटा, ये जो हमारा उत्तर भाग है,
कौन से भाग की बात कर रहे हैं हम? उत्तरी मैदान का जो भाग है उल्टे त्रिभुज के आकार का, ये जो आपको देख लो बेटा, ये वाला जो भाग है ये क्या है? उल्टे त्रिभुज के आकार का क्या बना हुआ है? पठार बने हुए हैं। उसका भूपृष्ठ समतल नहीं है, यानी कि यहाँ का जो पृष्ठ है वो समतल नहीं है। उसके कुछ भाग ऊंचे तो कुछ भाग ऊंचाई वाले हैं। यहाँ कई पर्वतमाला है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी आई हुई है? अरावली। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी बेटा? अरावली, जो इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके दक्षिण पूर्व में विंध्याचल सतपुड़ा की पर्वतमाला है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में मिलती नर्मदा और तापी विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमाला से बहती है। दक्षिण के पठार की पूर्व दिशा पूर्वी घाटी और पश्चिमी दिशा में पश्चिमी घाट, जिसमें पश्चिमी घाट सतत जबकि पूर्व घाट कटा फटा है। यही पठारी भाग ज्वालामुखी से बना हुआ है और ज्वालामुखी के बनने की वजह से यहाँ पर असंख्य मात्रा में क्या मिलता है? खनिज पाया जाता है।